आइए बच्चों, आज हम गृह विज्ञान की 5वीं इकाई प्राथमिक चिकित्सा का अध्ययन करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा में हम आज प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमको ये जानना होगा कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। हमारा मानव शरीर एक मशीन के समान है और इसकी सुरक्षा करना नितांत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य करता रहता है जो जोखिम भरा होता है। जैसे कुछ व्यक्ति कल कारखानों में, तो कुछ व्यक्ति बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण में, कुछ व्यक्ति पृथ्वी के अंदर खदानों का कार्य करते हैं, वहीं कुछ व्यक्ति खेतों पर भी कार्य करते हैं। इतना ही नहीं बच्चों, कुछ व्यक्ति सामान को इधर उधर ले जाने वाले ट्रक भी चलाते हैं। और इन सभी कार्यों को संपन्न करने में बच्चों मनुष्य कितनी भी सावधानी क्यों ना करे, कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं। और ये सारी दुर्घटनाएं जो भी होती हैं, कभी साधारण होती हैं तो कभी असाधारण होती हैं। कभी कभी इनके परिणाम अत्यंत गंभीर होते हैं। ऐसे मुश्किल समय पर जबकि दुर्घटना हो जाए तो प्राथमिक चिकित्सक द्वारा व्यक्ति को थोड़ी राहत पहुंचाई जा सकती है, जिसके लिए गृहिणी के साथ साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य को भी प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ क्या है। किसी भी दुर्घटना या बीमारी में हम व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाते हैं। कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत ही सहायता की आवश्यकता होती है। चिकित्सक को बुलाने अथवा उसके पास ले जाने में काफ़ी समय नष्ट हो जाता है और ऐसे समय पर व्यक्ति की स्थिति या दशा अधिक ना बिगड़े, उसे सहानुभूति दी जाए, इसके लिए जो भी सहायता दी जाती है वही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। तो इसको समझने के लिए बच्चों देखिए, आकस्मिक रूप से दुर्घटनाग्रस्त अथवा रोगी व्यक्ति को चिकित्सक अथवा डॉक्टर के पास ले जाने से पूर्व दी गई सहायता एवं उपचार को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ यह नहीं है कि अब दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत सहायता प्रदान करना। सबसे पहले तो जब हम व्यक्ति को तुरंत कुछ ना कुछ सहायता दे देते हैं तो फिर उसका मनोबल नहीं टूटता है या उसको घबराहट कम होती है। फिर बच्चों आता है जीवन रक्षा करना। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना होता है। कभी कभी रक्तस्राव अधिक हो जाता है। अगर प्राथमिक उपचार न किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। फिर बच्चों, ये जो प्राथमिक चिकित्सा है ये अस्थायी चिकित्सा होती है। डॉक्टर की चिकित्सा प्रारंभ होने पर प्राथमिक चिकित्सा को बंद कर दिया जाता है, जिससे व्यक्ति का सही उपचार किया जा सके। फिर बच्चों आइए हम देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र क्या है। प्राथमिक चिकित्सा किसी भी आयु या लिंग के व्यक्ति को दी जा सकती है। इसके लिए क्या है कि अधिक रक्तस्राव होने पर प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। अगर आग लग जाती है, चाहे वो किसी व्यक्ति के शरीर में लगे अथवा कपड़ों में, तो उससे बचाने के लिए भी प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। पानी में डूबने पर, व्यक्ति के पानी में डूब जाने पर उसके पेट में पानी भर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पानी से निकाल लिया जाता है और उसे तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। दम घुटने पर, यदि किसी व्यक्ति का दम घुट रहा है
उसे सांस लेने में कठिनाई होती है तो उसे कृत्रिम रूप से भी श्वसन क्रिया के जो है दी जाती है। फिर बच्चों आता है विष या मादक पदार्थ खा लेने पर। अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने विष या मादक पदार्थ खा लेता है तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है और उसको तुरंत जो है प्राथमिक चिकित्सा दे करके उसके जीवन को बचाया जा सकता है। विषैले जीव जंतुओं के काटने पर कभी कभी व्यक्ति को विषैले जीव जंतु काट लेते हैं, चाहे वो पागल कुत्ता हो, सांप या बिच्छू हो, तो पूरा जो है विष शरीर में फैल जाता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन प्राथमिक चिकित्सा द्वारा विष को पूरे शरीर में फैलने से रोका जा सकता है। हड्डी टूटने या मोच आने पर, कभी कभी गिर जाने पर हड्डी टूट जाती है या मोच आ जाती है तो उस समय व्यक्ति बिल्कुल लाचार हो जाता है, दर्द अधिक होता है और ऐसी दशा में उसे जो है प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। फिर बच्चों बिजली का झटका लगने पर भी व्यक्ति एकदम संज्ञाहीन हो जाता है और उसे प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। फिर आता है कि कभी कभी आँख, कान या नाक में कोई अवरोधक पदार्थ पड़ जाता है तो प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इस तरह से प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत है।